हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पीछे वाले 150 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो क्वेश्चन ईजिली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 151 स्टार्ट जो करते हैं। तो 151 जो क्वेश्चन है, किसी वोल्टेज स्रोत में कई लैंप समांतर में लगे हैं। समांतर मीन्स की पैरेलल में लगे हैं। यदि एक लैंप जल जाए तब अन्य लैंप सभी लैंप मीन्स कि इस प्रकार से लैंप लगे हैं समांतर में। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें से एक लैंप जैसे खराब ही हो जाता है, मैं फ्यूज ही हो जाता है, तो अन्य लैंपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसमें जो अगर लैंप बीच वाला लैंप जल जाए तो क्या होगा, रोशनी धीमी देगा, प्रभावित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी अधिक रोशनी देंगे। ऑप्शन नंबर डी गो आउट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट बी इफेक्टेड। क्योंकि फ्रेंड्स, उन बाकी लैंपों की वोल्टेज जो वो मीन्स की पैरेलल में वोल्टेज जो वो सेम ही रहती है, ये आपको पता ही है, जो मैंने पीछे क्वेश्चनों में भी बताया था। तो मैं बता दो, समांतर में सप्लाई से जुड़े कई लैंप में से यदि कोई लैंप जल जाए तो अन्य लैंपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज जो वो सेम होती है। क्योंकि अतः इसके अलावा मैं बता देता हूँ, एक लैंप के जलने से टोटल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, लेकिन प्रत्येक लैंप का धारा का मान जो चेंज नहीं होगा। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 152 भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। 152 जो क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द एन इलेक्ट्रिक बल्ब 1.2 एम्पेयर अ करंट एट 6 वोल्टेज मीन्स कि 6 वोल्ट पर 1.2 की धारा लेने वाले बिजली का प्रतिरोध क्या होगा। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ जो होता है बी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आर हमें पूछा है, तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन में आई। तो बी जो दी है 6 वोल्ट और आई की वैल्यू जो है 1.2 एम्पियर। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 0, 12 के बार 12 60। तो 5 आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। 5 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस निकल कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन सोल्व करने के लिए है। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार से प्रवाहित की जाए तब सेकंड की उसमें कितनी उत्पन्न होगी। मीन्स कि कोई तार है, उसमें जो वो 5 सेकंड में विद्युत धारा 60 जूल जो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, यदि धारा को इसके आधे प्रतिरोध वाले में प्रवाहित की जाती है, मीन्स कि इसका डाया बढ़ा दिया जाता है, तो क्या कितने सेकंड में ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, मीन्स कि कितनी ऊर्जा और उत्पन्न होगी। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 30 जूल। तो फ्रेंड्स, अगर ये इस चैनल को मीन्स कि इस क्वेश्चन को फुली सॉल्व चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा सिंपल से बता देता हूँ। जो जो लो का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो ये क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। A charge of 30 coulombs passed through a wire in 3 seconds. The current flowing on the wire is मीन्स कि 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तार में प्रवाहित धारा है। तो यहाँ पे जो एम्पेयर मीन्स करंट की वैल्यू पूछी है, तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहले मैंने तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो क्वेश्चन बताए थे, कूलम के नियम के अनुसार Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पे Q जो वो चार्ज है, I जो करंट है और T जो टाइम है। तो यहाँ पे चार्ज कितने चार्ज दिया है, 30 कूलम मीन की 30 चार्ज दिया है, और करंट हमें निकालना है, और टाइम टाइम कितना है, टाइम जो 3 सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई बाई आई, तो मल्टी मीन्स की यहाँ पे आ जाएगा 10 एम्पेयर। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 एम्पेयर इसका राइट आंसर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पे Q की 30 है और टाइम जो 5 सेकंड है, और I जो आपको निकालना है। तो Q की वैल्यू 30 यहाँ पे रहेगी और टाइम की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 30/3 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर जो राइट आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू निकल के इसकी I की वैल्यू जो निकल के 10 एम्पेयर आ जाएगी। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट हावर इज consumed in operating than 50 watt 10 bulbs for 10 hours per day in month 30 days मीन्स कि 50 वाट के 10 बल्बों को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब एक माह मीन्स कि 30 दिन में किलोवाट घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो विद्युत ऊर्जा की खपत जो होती है वाट मल्टीप्लाई बाय
4 मल्टीप्लाई बाय डे अपॉन में 1000। तो एक बल्ब की पहले निकालेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 15 वाट। तो 15 वाट जो है एक बल्ब की आ जाएगी। तो 10 बल्बों की मीन्स की 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150 वाट। मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। थ्री इंडक्टर ऑफ 5 माइक्रोहोड 4.3 माइक्रोहोड एंड 6.6 माइक्रोहोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इंडक्टेंस इज 5। तो इसको जो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर कैपेसिटेंस के केस में जो उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस के, लेकिन इंडक्टर और रेजिस्टेंस के सेम में सेम रहता है। तो 3 प्लेट्स समांतर मीन्स की पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1 अपॉन में L1 प्लस 1 अपॉन में L2 प्लस 1 अपॉन में L3। इसमें जो L जो टोटल जो है इंडक्टेंस निकल के आएगी। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा 0.6। तो 0.6 मिली मेगा हॉट से कम आएगा, मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.6 से कम। तो इस फॉर्मूले से सोल्व होगा, मीन्स कि 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 4.3 प्लस 1 अपॉन में 0.6। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रतिरोध आर के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल लंबाई से n गुना की जाए तो उसका नया जो प्रतिरोध वो क्या होगा। 157 क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रो इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल रो लेंथ अपॉन में एरिया, ये वन इक्वेशन बनती है। तो इस प्रकार जो है R2 जो है इसमें मीन्स की लेंथ की लंबाई बढ़ा दी जाती है, मीन्स की n कर दी जाती है। तो n एल आ जाएगा और a अपॉन में n भी आ जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी जिससे कि एरिया बढ़ेगा। तो एरिया जो है जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो वो कम होगी। तो इन दोनों से इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा R1 इज इक्वल टू n स्केयर R, मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं, मींस की सीरीज में लगे हैं, समतुल्य धारता क्या होगी। तो यहाँ पे सीरीज में लगे हैं। कैपेसिटेंस के केस में उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में ऐड हो जाते हैं लेकिन कैपेसिटेंस में डिवाइड हो जाते हैं। 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। इस प्रकार में एलसीएम आ जाएगा इनका 4 और 2 अपॉन में 4 मीन्स की 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 मीन्स की 0.5। मीन्स की ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैरेड राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज ऑलवेज, मीन्स की डीसी परिपथ में शक्ति गुणांक हमेशा डैश होता है। तो फ्रेंड्स डीसी धारा में शक्ति गुणांक हमेशा इकाई होता है, इकाई मीन्स की यूनिटी होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। तो इसके अलावा प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो पावर फैक्टर जो होता है वो भी यूनिटी होता है, और प्योर इंडक्टिव केस में पावर फैक्टर जो 0 होता है, और प्योर कैपेसिटिव केस में जो इसमें जो थीटा जो 90% लीडिंग पे होता है, तो पावर फैक्टर इज 0। तो फ्रेंड्स आज का फाइनल जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से एसी सर्किट चलता है, मीन्स की क्षण क्षण में जो परिवर्तित होता रहता है, वेरी स्मॉल इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मीन्स की सेकंड सेकंड के बाद जो चेंज होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इन क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।